देखिए, विवेक अग्निहोत्री एज अ फिल्म मेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। मुझे लगता है एज एन ऑडियंस, बट उनके रीसेंट वर्क्स को हमें प्रॉपर क्रेडिट और एक चांस तो देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल फाइल्स की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना मन पहले ही बना लिया है कि ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो जिन्होंने भी ये मन बना रखा है कि ये एक प्रोपेगेंडिस्ट मूवी है, हमें ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए, मेरा अपील है कि एज एन ऑडियंस आपको जाना चाहिए और ऐसी मूवी देखनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई क्रिटिसिज्म है तो वो वैलिड हो। क्योंकि जब भी हमने बॉलीवुड से कश्मीर और कश्मीरी लोगों पे कोई मूवी मांगी है, तो हमें मिशन कश्मीर और फना जैसी कचरा मूवी ही मिली है। आज भी लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो कश्मीर के रियल मुद्दों पे बात करने पे डरते हैं। तो कश्मीर फाइल जैसी मूवी कोई बना जाए, जिसमें 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उसे इतनी ईमानदारी से और वो नंगा सच दिखा दे वो पर्दे पर, इसके लिए विवेक अग्निहोत्री को कुडोस तो है। इसीलिए मुझे लगता है कि बंगाल फाइल जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है, उसे भी हमें एज एन ऑडियंस मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, आज हम इस पे बात करते हैं। मैं आज इसका रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिव्यू के अंत तक आपको अनुमान लग जाएगा कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। आई होप इससे आप कुछ वैल्यूबल तो सीख पाए। तो बंगाल फाइल स्टार्ट होती है दो प्रोटैगनिस्ट के साथ। एक प्रोटैगनिस्ट है सिमरत कौर का कैरेक्टर, भारती बैनर्जी, जिसने प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले का भारत देखा है, जिसने 16 अगस्त 1946 में जो वो दंगे हुए, जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने की मांग की और बाद में जब वो मांग पूरी ना हो पाई तो उसके विरोध में एक डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल और कोलकाता में दिखा। उस नरसंहार की विटनेस भारती बैनर्जी बनी इस मूवी में। दूसरा प्रोटैगनिस्ट है आईपीएस शिवा, दर्शन कुमार का कैरेक्टर, जिसको बंगाल भेजा जाता है एक दलित गर्ल की मर्डर की इंक्वायरी के लिए, जहां उसे लोकल एमएलए के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। तो ये तो मूवी का ओवरऑल जिस्ट है। इस मूवी में काबिले तारीफ क्या है? पहला तो है गोपाल पाठक का वो नाम, जो इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब कर दिया, आर्काइव से गायब है। तो एटलीस्ट इस मूवी ने गोपाल पाठक, गोपाल बैनर्जी के नाम को प्रॉपर क्रेडिट तो दिया, ये काबिले तारीफ बात है। दूसरा, प्री इंडिपेंडेंस का इंडिया और वो जो राइट्स हुए, वो जो नरसंहार हुआ, मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री ने काफ़ी ईमानदारी से उस नरसंहार को दिखाया है। इस मूवी में अच्छा क्या हो सकता था? पहले तो जो अननेसेसरी कैरेक्टर्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मिथुन दा के कैरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस मूवी में, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती बड़े नाम हैं और विवेक अग्निहोत्री के साथ पास्ट में कोलैबोरेट कर चुके हैं। आई गेस इसके कारण मिथुन दा जो हैं इस मूवी में दिखे हैं। दूसरा, बहुत जगह अननेसेसरी मोनोलॉग्स और डायलॉग्स हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तीसरा, आईपीएस शिवा का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाया है, जो कि मुझे लगता है इम्प्रैक्टिकल सा है प्रेजेंट डे सिनारियो में, क्योंकि आईपीएस एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन आईपीएस, उसके पास कुछ तो पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। चौथा, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट मुझे लगा, वो ये लगा कि जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके अगेंस्ट दो एंटैगनिस्ट हैं, और विवेक अग्निहोत्री ने वो दोनों एंटैगनिस्ट, एक आज़ादी के पहले वाला एंटैगनिस्ट और दूसरा करंट डे वाला एंटैगनिस्ट, दोनों में सिमिलैरिटी और रिलेटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया। और ये कोशिश मुझे कहीं ना कहीं अधूरी या कमज़ोर दिखी, क्योंकि दोनों जो एंटैगनिस्ट हैं दोनों काफ़ी डिफरेंट थे, पर विवेक अग्निहोत्री ऐसा मूवी के थ्रू दिखाना चाह रहे थे कि दोनों एंटैगनिस्ट एक ही हैं, बस रंग और रूप बदला है, बस समय बदला है, बाकी दोनों एक ही हैं, जो कि मेरे हिसाब से भी नहीं है। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले वाला जो एंटैगनिस्ट है वो रिलीजियस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जो करंट डे वाला एंटैगनिस्ट है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। वो ना तो रिलीजियस है ना तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इसके कारण वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखे। अगर मैं होता तो क्या करता, मैं जो दोनों प्रोटैगनिस्ट के साथ इनजस्टिस हुआ
मैं रिडेम्पशन आर्क प्रोवाइड ही नहीं करता इन दो कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है आज़ादी से पहले जो भी इनजस्टिस भारती बैनर्जी वाले कैरेक्टर के साथ हुआ, उसका रिडेम्पशन करंट डे वाले एंटागनिस्ट को मार के नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं दोनों प्रोटैगनिस्ट के साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको वहीं रख देता, और ये इनजस्टिस का दर्द जो है मैं चाहता कि जितने भी लोग इस मूवी को देखने आए हैं वो थोड़ा थोड़ा दर्द जो है वो अपने साथ घर लेके जाए, ये करता हूँ। मुझे लगता है एज एन इंडियन हमें ऐसी मूवीज देखनी चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, बट एज एन ऑडियंस यू वुड अंडरस्टैंड कि कुछ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं जो पास्ट में हमारे साथ हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। और जब आप ये मूवी देखोगे तो यू विल बी मोटिवेटेड टू रीड सम बुक्स, और तब आपको और क्लैरिटी होगी, और तब हो सकता है आप इस मूवी को और अच्छे से क्रिटिसाइज कर सको या फिर अप्रिशिएट कर सको। तो ये था मेरा रिव्यू बंगाल फाइल्स को लेके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।